हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The next topic is electromotive force. What is EMF? कहेंगे it is an electrical device. It is an electrical device which make continuous flow of current in electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा सबसे पहला एग्जांपल हो गया, जैसे कि बैटरी। ये जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं वह नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बैटरी क्या है? वह केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, एंड द सेकेंड वन, यदि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी होगी तो आप जनरेटर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ज़्यादा चीज़ होती है तो कोई पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तो वहाँ से एनर्जी की सप्लाई की बात करते हैं। तो प्लांट किसी भी टाइप का हो सकता है। अब वो प्लांट नहीं समझना है आपको जो ग्रीनरी प्लांट है, वो नहीं, ठीक है। तो हमें डिटेल में बैटरी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बैटरी क्या है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बैटरी विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है बैटरी का, एंड यहाँ पे बीच में प्लेट्स लगे रहते हैं और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं यह पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट ऐसे पॉजिटिव से होते हुए इधर नेगेटिव को आता है और यहाँ से होते हुए इसके केमिकल कंपोजिशन से होते हुए करंट फिर इधर पास करते हुए ऐसे जाता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। और ये जो केमिकल कंपोजिशन है इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, जिसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन हैविंग सम रेजिस्टेंस, केमिकल कंपोजिशन ऑफर सम रेजिस्टेंस कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके, नाउ अब सर्किट सिंबल की यदि हम बात करें तो एक रियल बैटरी को कैसे बनाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, देख लीजिए। ये ए है और ये बी है। दिस इज द कंप्लीट सर्किट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैटरी having EMF E and internal resistance R. Always the internal resistance of battery connected in series with its EMF sources. Always. Okay? Because the resistance are in the path of the current in series order. Okay? तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल। तो देखिए ये कोई बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू यहाँ पे A और यहाँ पे वैल्यू B। और पहला केस, इफ नो करंट पास, इफ नो करंट पासिंग, यदि कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है तो रजिस्टर के क्रॉस ना ही ड्रॉप होगा ना ही गेन होगा। तो देखिए हम ए से मूव करें भी ए, ईएमएफ इसका ई,
हाई से लो की तरफ जा रहा है तो VA माइनस VE इज इक्वल टू VB। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू E। It means what? The potential difference across the battery will be equal to the EMF of battery when there is no current flow through the battery. Okay? And the case number second, when current flow from battery, flow through battery, बैटरी करंट दे रहा हो, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए सर्किट के लिए ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेट से I फ्लो कर रहा है और ऐसे सर्किट में होते हुए फिर इधर से आ रहा होगा। तो ये बैटरी है, बैटरी के क्रॉस A और B टर्मिनल्स लिख दिया हमने। अब A से B की तरफ मूव कर रहा हूं तो देखिए VA हाई से लो जा रहे हैं तो VA माइनस E। अब देखिए यहां पे आ चुके हैं, अब लो से हाई की तरफ, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है इसलिए हम लिख देते हैं प्लस IR इज इक्वल टू VB और यहां पे लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR और दिस होल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन E। यानी जब बैटरी करंट सप्लाई कर रहा होता है उस समय बैटरी का EMF उसके पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ही ज्यादा होता है, या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF से हमेशा कम होता है, बिकॉज हम लॉस इन पोटेंशियल थ्रू रजिस्टर। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन इज, ध्यान दीजिएगा इन तीनों चीजों का। थर्ड वन इज इफ करंट पासिंग टू बैटरी या सप्लाई टू बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, ये तब पॉसिबल है जब एक हाई EMF का सोर्स इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसके पोटेंशियल पे डोमिनेंट हो जाएगा और वह यह बैटरी करंट ना देकर इस बैटरी को करंट जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या होगा, तो कहेंगे VA माइनस E करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा, IR इज इक्वल टू VB। यहां से हम लोग लिख लेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR और विच इज ग्रेटर देन E। यानी जब बैटरी को करंट सप्लाई किया जाता है उस समय बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF से ज्यादा होता है। तो ये देखिए एक तरीके से चार्जिंग मोड कह सकते हैं, ये डिस्चार्जिंग कह सकते हैं, और ये कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तब का केस। ठीक है, करंट कब नहीं फ्लो करेगा बैटरी से, जब यह कहीं ना कहीं क्लोज लूप नहीं बना रहा होगा, तब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इन तीनों केसेस को लिख लीजिए, लिखिए फटाफट। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, आपको पता है कि दो बेसिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको पता है इसका डेरिवेशन, कोई आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं कि यदि दो रजिस्टर सीरीज में हैं या दो से ज़्यादा R1 R2, तो यदि इसको रिप्लेस बाय ए सिंगल रजिस्टर टर्म्ड एज R इक्विवेलेंट, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और यदि ऐसे और ज़्यादा रहेंगे तो ऐसे सम कर देंगे। ओके, एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन द terminals of resistor will be same A and B and resistance is R1, R2 and R3. If all the resistor replaced by a single resistor having resistance R equivalent, then the relation will be 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to so on, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो चीजें हैं सीरीज और पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोग जानते हैं। हाँ, मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा, आप लोगों के लिए बहुत आसान जरूर लगेगा पर मैं लिख रहा हूं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ रजिस्टर
इस पूरे ग्रुप के साथ, ग्रुप ऑफ रजिस्टर होल डिवाइड बाई नेट करेंट। आर इक्विवेलेंट, यदि हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो जो करंट फ्लो करेगा वह करंट का इसके पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई करंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ऐसा है ना। तो यही चीज मैं लिखा हूं, पर आपको इसका यूज आगे एक लार्ज स्केल पे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी कर देगा क्वेश्चन को, देखेंगे हम लोग कैसे। हाँ, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि n आइडेंटिकल रजिस्टर्स यदि सारे के सारे सीरीज में हैं तो R इक्विवेलेंट NR हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा जब सीरीज में होंगे, और वही सारे जब पैरेलल्स में होंगे तब क्या होगा, तो कहेंगे R R 1/R 1/R, तो हम कहेंगे इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा R/N। अच्छा, और एक बेसिक प्रॉपर्टी और है जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये दो रजिस्टर्स हैं और दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, ये है B और ये है A। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, पर आप ध्यान देंगे, एक तो आप जान लेंगे कि इसका R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सिर्फ दो पैरेलल में है तब। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे R1 R2 और R1 प्लस R2, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसको जैसे एक काउंटिंग या टेबल हम लोग याद करते हैं वैसे याद रहना चाहिए कि दो रजिस्टर के लिए दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का सम। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इजी, बट इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये मान लेते इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1 एंड इज इक्वल टू, इधर देखिए, इज इक्वल टू I2 R2। तो इन दोनों रिलेशन को देखिए, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और R2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि दोनों की सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। यह प्रॉपर्टी याद रखेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि करंट का रेशियो, दो रजिस्टर में करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है। इट मींस द रेशियो ऑफ द करंट व्हेन टू रजिस्टर्स ऑलवेज विद द रेसिप्रोकल ऑफ देयर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी इज दिस, और बाकी सारी चीजें तो बहुत ईजी हैं, इसको तो आप लोग जानते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। Find the equivalent resistance across the terminal A and B in the circuit shown in figure. The resistance is 4 ohm, 6 ohm, 3 ohm and 6 ohm. Okay? And one more thing, if we connect it through the battery having a potential 24 volt, as well as calculating the resistance, second part, net current through battery, net current through battery, as well as calculate the current in each resistor, current in each resistors। ये तीनों पार्ट जरा कीजिए फटाफट। तो लेट्स सी हियर, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अभी रिजल्ट हमने दो पैरेलल रजिस्टर्स के लिए किए थे, उसको एक टेबल की तरह आप याद रखिएगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का सम। तो यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 3 इंटू 6 18 डिवाइड बाई 9, ये हो गया 2 प्लस 4 6 एंड 6 बोथ आर इन पैरेलल, 6 is 3। R equivalent is equal to 3 ohm। This is the answer of the first part। And the current through battery is 24, I is equal to 24 by 3 is equal to 8 ampere। 8 ampere current flow through the battery। देखिए यहां से 8 ampere current flow हुआ, but it is divided into 2 parts at this junction। कैसे डिवीजन होगा, देखिए ये देखिए ऊपर 6 है, देखने का तरीका आपको देखिए, ध्यान से देखना बेटा।
सर्किट में आप कैसे देखेंगे, यहां से जो करंट पास करेगा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। कहां ये दोनों करंट जाके फिर से अगेन ज्वाइन अप होंगे या मिलेंगे, तो कहेंगे यहां पे। अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस देखो, एक रेजिस्टेंस 6 है और ऊपर भी पूरे को देखिए साथ में 6, तो 6 और 6 बराबर बराबर हैं, यानी 1:1 है। इसका उल्टा भी करेंगे तो 1:1 ही आएगा, यानी करंट का रेशियो 1:1 होगा, यानी इक्वल इक्वल होगा। इट मीन्स 8 एम्पियर करंट divided into 2 equals part, 4 ampere and 4 ampere. Now the 4 ampere current reaching to this junction, now it is also divided into again 2 part, and where it is join up at this junction. अब देखिए 4 एम्पियर फिर से डिवाइड हो रहा है। अब रेशियो क्या बनेगा इसका, देखिए तो हमने कहा था करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है। तो रेशियो देखिए आप, यहां पे 3 यहां पे 6, ऐसे समझना है 3 6, तो रेशियो हो गया 1:2। करंट का रेशियो 2:1, देखिए 2:1, तो ऊपर कहेंगे 2x, नीचे x, टोटल कितना हो गया देखिए 3x, टोटल 3x इज इक्वल टू 4 एम्पियर, तो x इज इक्वल टू 4/3, तो 2x इज इक्वल टू 8/3, एंड ये देखिए वैल्यू पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 4/3 और यहां पे 8/3। ये दोनों ज्वाइन होके फिर अगेन यहां पे 4 एम्पियर और यहां से 4 एम्पियर ये मिल गया, तो टोटल हो गया 8 एम्पियर करंट, यहां से 4 यहां से 4, दोनों मिलकर 8 एम्पियर करंट अगेन आ जाएगा। ये रहा स्किल टू सॉल्व द सर्किट क्विकली। आप बेसिक स्टेप या फार्मूले पे या बेसिक प्रोसेस पे चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब तो कंपटीशन आपसे बाहर हो जाएगा तुरंत। आपको ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं क्योंकि आगे ये फिर कंसेप्ट आने वाला है। रेशियो देखिए 3:6 यानी 1:2, 1:2, करंट का रेशियो 2:1 यानी ऊपर कहते हैं 2x, नीचे x, टोटल 3x इज इक्वल टू 4 एम्पियर, x इज इक्वल टू 4/3, 2x इज इक्वल टू 8/3। देखो इसमें 2 हिस्सा, इसमें एक हिस्सा 8/3, 4/3 यहां मिल गया 4 और नीचे से आया 4 4 4 4 8, हो गया सर्किट सॉल्व, पूरे सर्किट का ऑपरेशन हो गया। अब इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा आपको, हो गया। यदि मैं खुद एक सर्किट यदि प्लॉट कर दूं, फर्स्ट आंसर दीजिएगा 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम एंड 8 वोल्ट। सारे तीनों पार्ट सॉल्व कीजिए जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व कीजिए। आर इक्विवेलेंट, करंट थ्रो बैटरी और करंट थ्रो ऑल रजिस्टर्स। देखिए अगेन 6 into 3 18 divided by 9 is equal to 2 and 2 to 4. R equivalent is equal to 4. R equivalent is 4 and current through the battery is equal to 8/4 is equal to 2 ampere. This 2 ampere reaches to at this junction divided into 2 parts. Let's say the value is I1 and I2. अब देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 2:1, करंट का रेशियो 1:2, तो इधर x कहें तो इधर 2x कहेंगे। हाँ, टोटल 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, यहां पे देखिए 2/3 एम्पियर, यहां पे देखिए 4/3 एम्पियर, 4/3 एंड 2/3 अगेन 2 एम्पियर एंड इट इज कमिंग टू द बैटरी अगेन 2 एम्पियर। द सर्किट इज रिजॉल्व नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equivalent resistance of the circuit as shown in figure across the terminal A and B. Let's see here 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm and 2 ohm। किनारे किनारे जो साइड बाई साइड 1 ohm है एंड बीच में देखिए 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm ये लगा हुआ है। तो 3 2 ohm के रेजिस्टेंस हैं, 4 और बाकी सारे ये 2 उल्टा बन गया, तो यहां पे ऐसे मैं बना देता हूं, रुकिए सॉरी, ये भी है 2 ohm, तो 2 ohm, 2 ohm ये सारे 2 हैं। आइए देखते हैं, इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए मैं कलर दूसरा चूज कर रहा हूं, ये देखिए 1 1 2,
यानी कि 1 1 2 हो गया ये। अब ये देखिए 2 और 2 पैरेलल में, 2 2 अगेन 1, ये पूरा सर्किट सॉल्व होके 1 हो गया। ओके, अब देखिए 1 और ये 1, इसको पूरा मिला लीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो गया अब 2, अगेन 2 2 इन पैरेलल, इसके साथ मिलकर फिर हो गया ये 1, अब फिर 1 1 फिर 2, देखते चलिए 2 and 2 is parallel, again 1 and 1 and 1, this is again 2 and 2 2 is 1, तो R equivalent across AB is equal to 1 ohm. Moving to the next question, find out the equivalent resistance of the infinite ladder and shown in figure. 3 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 2 ohm, ऐसे इनफाइनाइट तक गया हुआ है। आपको बताना है AB के अक्रॉस R इक्विवेलेंट क्या होगा। 2 मिनट कोशिश कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ना हमें इसको सॉल्व करने के लिए ना ही लेफ्ट से ना ही राइट से, कहीं से भी हमको सीरीज या पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका R इक्विवेलेंट हम सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू X। नाउ देखिए क्या करते हैं, हमने मान लिया X है। अब AB को यहां ना लेके यदि मैं AB को यहां शिफ्ट कर दूं, जस्ट इमेजिन यहां पे शिफ्ट कर दूं और ये भूल जाए कि सर्किट यहां नहीं है, यहां से स्टार्ट है, तो क्या R इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा? देखिए फिर से वही चीज मिलेगी जो कि पहले यहां से दिख रही है, क्योंकि इनफाइनाइट में से ये 2 रजिस्टर हट जाएंगे सिमेट्रिकली, तो फिर अगेन वही सीरीज मिल जाएगी हमें। तो यही चीज यहां से भी मिलेगा, यही आगे से भी मिलेगा। तो करना क्या है, मिनिमम कम से कम आप रिमूव करिए और फिर से अगेन वही सर्किट पाइए, यही तरीका है। मैंने क्या कहा, कम से कम रिमूव करिए और फिर से वही सर्किट स्टेब्लिश करिए और इसको प्लॉट कर दीजिए, आपका R इक्विवेलेंट देखिए आ जाएगा। कैसे, आइए देखिए। पहले हमने लिखा 3 ओम, फिर ये 2 ओम, ये A है पॉइंट और ये B है। अब इसके अक्रॉस फिर से वही ना बनाकर सिर्फ हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दें जिसको लिख दे X। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि यहां से भी तो वैल्यू X ही होगी, यदि यहां से X है तो यहां से भी X होगी। और इसके अक्रॉस अपने X मान ही रखा क्योंकि ये पूरा कंसीडर X की है। तो देखिए अब हो गई सर्किट सॉल्व। 2 और X पैरेलल में है तो लिखेंगे 2 इंटू X डिवाइड बाई 2 प्लस X। 3 के साथ सीरीज में है, प्लस 3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू X। सॉल्व फॉर X। देखिए X इज इक्वल टू 6 प्लस 3X प्लस 2X डिवाइड बाई 2 प्लस X। ओके, नाउ मल्टीप्लाई टू X, 2X प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 6 plus 3X plus 2X, 2X get cancel out, then quadratic equation will be X square minus 3X minus 6 is equal to 0। ये बन गया। अब यहां से अल्फा बीटा रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए X माइनस B यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर 9 minus 4 into A is 1 and C is the minus 6, become negative to positive, divide by 2A, A is equal to 1 divided by 2।
देन द नेक्स्ट 3 प्लस माइनस, देखिए हो गया 24 और प्लस 9 33 डिवाइड बाई 2। अब यहां से मैं एक ही रूट लूं, चाहे इसको अल्फा कह लूं या बीटा कह लूं, और यही हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। क्यों एक ही रूट लेंगे? क्योंकि ये माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ऑल ओवर यदि निगेटिव यदि कंसीडर करेंगे तो ऑल ओवर रूट निगेटिव हो जाएगा। जो निगेटिव रूट तो पॉसिबल है पर रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 33/2 ओम, दिस विल बी योर आंसर। तो इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने का तरीका यही है कि मिनिमम रेजिस्टेंस को हटाइए और अगेन फिर वही मिल जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने क्या कहा था? किसी भी सर्किट के अक्रॉस यदि क्लोज लूप में आप घूमते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी ऑलवेज इक्वल टू 0, जो कि स्टेटमेंट है, आप जानते होंगे। तो देखिए, आइए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हर एक चीजों को लिखेंगे नहीं, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के बारे में आप जानते हैं, हमें प्रैक्टिस करना है सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एग्जांपल के साथ हम किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ईएमएफ इज E1, ईएमएफ इज E2 एंड रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2, और मान लिया कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है I इन दिस सर्किट। ओके, आइए देखते हैं। तो किरचॉफ के दो लॉ, यहां पे हम बात कर रहे हैं केवीएल की, और दूसरे पे हम बात करेंगे केसीएल की। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो 1 बाय 1 देखते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखिए, लूप में घूमते हैं, यहां से घूमना शुरू किया हमने, करंट आई मूव करिए सर्किट में, तो कहेंगे -IR, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, प्लस हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा -E1 प्लस, देखिए अब नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। -IR -E प्लस E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से क्या आएगा, E2 -E1 इज इक्वल टू, I कॉमन हो गया और R1 प्लस R2, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E2 -E1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस पूरे सर्किट में हमने किया क्या? देखिए, दीज आर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स एंड दिस इज द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरीज। इन सारे का सम, ड्रॉप और बैटरी का ईएमएफ का सम, अकॉर्डेंस विथ हाउ टू मूव अलोंग द लूप। लूप में कैसे मूव कर रहे हैं और बैटरी किस टर्मिनल कौन सा पहले आ रहा है, उसके अकॉर्डेंस के साथ हम माइनस या प्लस लगाएंगे। तो इन सब का सम 0 होगा। दिस वन इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इज वेरी इजी। The sum of incoming current to a junction, let's say the current is I1, I2 is incoming to the junction A, and I2, I3 and I4 is the outgoing current. The sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current. I1 plus I2 is equal to I2 plus I3 plus I4. This one is the Kirchhoff current law. यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिए I1 को मैं उधर मूव कर दूं तो -I1 प्लस -I2 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। -I1 के लिए हम क्या समझें? देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं,
ये जो I1 है, यदि मैं ऐसे डायरेक्शन बनाऊं और इसको लिख दूं -I1 तो ये भी करेक्ट है। I1 इधर है तो -I1 इधर होगा और इधर -I2 इधर होगा, यदि I2 इधर है। इससे हम क्या दिखाना चाहते हैं आपको, देखिए ये जंक्शन है, ये भी करंट आउट गोइंग, ये भी करंट आउट गोइंग, ये भी करंट आउट गोइंग। -I1 को भी देखिए -I1 लिख दिया तो ये भी आउट गोइंग होगा, ये भी आउट गोइंग हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो देखिए आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग, देयर इज नो इनकमिंग टू द जंक्शन। तो यदि इनकमिंग है भी तो उसको आउट गोइंग में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम इसको किरचॉफ करंट लॉ को जैसे हम समझे थे कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग, अब मॉडिफाइड फॉर्म आप ऐसे कहेंगे कि द टोटल सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग देखिए लास्ट में मैं लिख रहा हूं गोइंग, ऑल आउटगोइंग करंट टू ए जंक्शन is equal to 0, is equal to 0। यह कब, जब जितने भी इनकमिंग है सबको आउटगोइंग कन्वर्ट कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस पे बेस्ड हम लोग अच्छे टेढ़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आगे चर्चा करेंगे। लिखिए इसको, ओके। किरचॉफ करंट लॉ हमने देख लिया है और इस पे बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। तो ये है रजिस्टर, एक रजिस्टर ये है, इसको हमने कहा 3 ओम 6 ओम और यहां पे कह दिया 2 ओम, और ऑल आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 8 वोल्ट। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ना हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट पता है ना ही पैरेलल, हमें सीरीज पैरेलल नहीं आता है, फिर भी हम चाहते हैं कि सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाए, आई थ्रो बैटरी कैलकुलेट हो जाए और आई थ्रो ईच रजिस्टर कैलकुलेट हो जाए। यह सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आ जाए, हमें सीरीज पैरेलल नहीं आता है। देखिए किरचॉफ करंट लॉ कैसे आपका हेल्प करता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 8 वोल्ट, ये देखिए लो पोटेंशियल पे है, यहां पे 0 वोल्ट, तो यहां पे भी 0 हो गया, यहां पे भी 0 हो गया। देखते चलिए, हम हर एक टर्मिनल्स को ऐसे कर लेंगे। अब यहां पे नहीं पता है पोटेंशियल, यहां पे लिख दिया x। हमें पता है कि टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट टू ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अप्लाई केसीएल एट x, यहां पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आउटगोइंग मतलब क्या है, इसको मान लेंगे कि हाई पे है तभी यह करंट इधर जा रहा होगा। तो करंट इधर का करंट देखिए, एक करंट इधर, एक करंट इधर और एक करंट इधर, तीनों का सम इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं, लिखते हैं। तो x -8 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस, अब इसमें x -0/3, x -0/3 प्लस x -0/6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम हो गया 6, देखिए कितना हुआ 3x -24 प्लस 2x प्लस x और नीचे आएगा 6 और इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ओके, तो 5 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 4 वोल्ट, x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। विदाउट अप्लाइंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे 4 वोल्ट आते ही अब बाकी चीजों का काम खत्म। अब देखिए जो करंट हम मानकर चले थे कि इधर फ्लो करेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, बस उसका रियल क्या बनेगा। देखिए 8 है 4 है तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 4/3, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ 4 यहाँ 0 इधर जाएगा,
इधर हो जाएगा 4/3 एम्पियर, और इधर देखिए 4 इधर 0, 4/6 एम्पियर यानी 2/3 एम्पियर, एंड द टोटल इज द 2 एम्पियर। ये आ गया। आर इक्विवेलेंट नहीं पता आपको, आपने देख लिया कि बैटरी से 2 एम्पियर करंट जाकर डिवाइड हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ रजिस्टर हमने वहां पे लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में ही, जब ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर स्टार्ट किया था तो उस कोने पे लिखा गया था जब वो टॉपिक था एक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ रजिस्टर 8 डिवाइड बाय नेट करंट इज 2 इज इक्वल टू 4 ओम। देखिए हमने आर इक्विवेलेंट भी निकाल लिया, करंट थ्रो बैटरी भी निकाल लिया, और करंट थ्रो ईच रजिस्टर भी निकाल लिया बाय यूजिंग केसीएल। ओके, एक क्वेश्चन और करिए, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं आपको। 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 24 वोल्ट। अप्लाइंग KCL, find out the R equivalent, current through battery and current through each resistor. Do it fast. Okay. Potential at this position is equal to, बैटरी को ब्रेक कीजिए 24 वोल्ट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 24 वोल्ट, यहां पे भी 24 वोल्ट या 24 वोल्ट, और यहां पे देखिए 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ रजिस्टर इज 24 वोल्ट। यहां पे हम लिख देंगे x। अप्लाई करिए अगेन, ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों जंक्शन के लिए। देखिए KCL अप्लाई करते हैं। देखिए क्या लिखूंगा, x माइनस 24/6 प्लस x माइनस 24/12 प्लस x माइनस 0/4 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 24/6, x माइनस 24/12, x माइनस 0/4। ओके, नाउ एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। देखिए यहां से लिखेंगे 2x माइनस 48 प्लस x माइनस 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 3, 4 और 6x इज इक्वल टू 72, देन x इज इक्वल टू 12 वोल्ट। x आते ही KCL का जो काम था वो खत्म हो गया। आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू 12 वोल्ट। करंट देखिए 12, 24 और 12 का डिफरेंस 12, 12/6 2 एम्पियर करंट इधर। यहां देखिए 12/12 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर यहां पे 3 एम्पियर आना चाहिए। चेक कर लीजिए, 12 माइनस 0, 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। टोटल करंट बैटरी में जो आएगा वो 3 एम्पियर होगा। आर इक्विवेलेंट की यदि बात करें तो 24/3 इज इक्वल टू 8 ओम। ओके, गुड। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ की हम लोग बात कर रहे थे। हमने लिखाया था स्टेटमेंट आपसे पहले, दिस लॉ अबाउट टर्म एज द लूप रूल फॉर द सर्किट। स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट द एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द सम ऑफ ऑल EMF ऑफ द लूप एंड द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स ऑफ द लूप इज इक्वल टू 0। तो जितने भी EMF है, ये EMF ऑफ लूप नहीं, EMF ऑफ द बैटरी, दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, EMF ऑफ बैटरी and all potential drop across the resistors। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस आइए देखते हैं एक दो। जैसे हमने किर्चॉफ करंट लॉ पे जो पहला क्वेश्चन किया था उसी को हम लोग वोल्टेज लॉ से करते हैं। देखिए यहाँ पे था 3 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम एंड 8 वोल्ट इस बैटरी। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। एक ही बैटरी है, यहां से करंट आप मान लीजिए कि I जाएगा। अब ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे I1
और यहाँ पे I2 ना लिखकर यहाँ पे I1 माइनस I2 में लिख रहा हूँ, सॉरी I माइनस I1 लिखूंगा। इसलिए लिखूंगा कि कम से कम I2 भी लिख सकते हैं, पर कम से कम वेरिएबल से आप काम चलाइए। I माइनस I1 यहाँ पे फिर अगेन बन जाएगा I और ऐसे चला। अब I और I1 दो वेरिएबल हैं, आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के। तो एक लूप में इसमें घूम जाइए और एक लूप में इसमें घूम जाइए। तो दिस वन इज द फर्स्ट लूप, दिस वन इज सेकंड लूप। चलिए, लूप में घूमना हमने आपको सिखाया है। इन लूप 1 फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहां से मूव करना शुरू करते हैं। देखिए, करंट I1 रेजिस्टेंस 3 ओम माइनस 3I1 यहां आ गए। अब यहां से आने करंट इधर जा रहा, पर हमको लिखना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, इसलिए सम करके चलेंगे। प्लस I इंटू आर, आई इज I माइनस I1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। पूरा लूप कंप्लीट हो गया, जहां से हम वहां पहुंच गए। माइनस 3I1 माइनस 6I1 इज इक्वल टू माइनस 9I1 एंड is equal to minus 6I minus get cancel out and the relation is the 3I1 is equal to 2I, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया। ओके, नाउ मूविंग इन द सेकेंड लूप। कहीं से भी आप मूव करना शुरू कर सकते हैं। चलिए यहां से मूव करते हैं और ऐसे जैसे घूमते हुए इधर आएंगे। देखिए, तो ये है, यहां पे कोई रजिस्टर है नहीं, यहां पे रजिस्टर मिला। करंट के डायरेक्शन में लिख रहे हैं अब हम माइनस 6I माइनस I1 यहां पर पहुंच गए। फिर करंट के डायरेक्शन में है माइनस 2I, यहां पे आ गए, इधर आ गए। देखिए बैटरी है, निगेटिव से पॉजिटिव सम करके जाएंगे। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कीजिए जरा। देखिए, माइनस 6I माइनस 2I माइनस 8I प्लस 6I1 इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, नाउ इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह सकते हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3I1 इज इक्वल टू 2I, तो 6I1 इज इक्वल टू 4I। यहां पर हम 4I पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस 4I और माइनस 8I हो गया माइनस 4I इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहां से मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस 4I इज इक्वल टू माइनस 8I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट यहां से चलेगा। ओके, नाउ 2 एम्पियर यहां पे हो गया। इस इक्वेशन से जरा देखिए, तो ये I1 इज इक्वल टू आपका 2 to 4 बाई 3 एम्पियर I1 हो गया। तो I1 इज इक्वल टू 4 बाई 3 एम्पियर। तो I माइनस I1 इज इक्वल टू 2 बाई 3 एम्पियर। ये दोनों मिलके अगेन यहां पे 2 एम्पियर हो गया सॉल्व। किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो आपको यदि बैटरी यदि एक है तो वहां से करंट देना स्टार्ट कीजिए। यदि 2 बैटरी है तो जो हाई 2 या 2 से ज्यादा बैटरी है तो कहीं से भी देना शुरू कर सकते हैं। यदि करंट नेगेटिव आ गया तो आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा, जो आपने शुरुआत में माना होगा। हाँ, पॉजिटिव आने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप हाई बैटरी से करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से, हाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देना शुरू कीजिए, वहां से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अक्रॉस द होल सर्किट, तो पॉसिबिलिटी होती है कि पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन दिस सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड डी। ए एंड डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखिए, जो बीसी ब्रांच है, इस बीसी ब्रांच में
में कोई क्लोज लूप नहीं बना रहा है, किसी के साथ BC ब्रांच क्लोज लूप नहीं बना रहा, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट, नो करंट। अभी हमने पढ़ा जब किसी बैटरी के क्रॉस कोई करंट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसका EMF उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी VB माइनस VC की बात करें तो C से B की तरफ आएंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना है, 4 वोल्ट है ना, तो बड़े में से छोटे तो -4 वोल्ट होगा ही निश्चित रूप से। पर हमसे पूछा है VA माइनस VD, देखिए पर यह तो क्लोज लूप बना रहा है, ये 10 वोल्ट का है। अच्छा, इस जंक्शन से कनेक्शन होने पर भी यह इंडिपेंडेंट हो जाएगा लूप, इसलिए क्योंकि यहां से कोई करंट इस सर से कोई पास नहीं कर रहा है, तो जो करंट होगा इसी में फ्लो करता रहेगा। कितना करंट होगा देखिए, तो यह दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि एक ही लूप है, 3 2 5 10 वोल्ट, यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। उसी तरीके से इधर देखिए 6 4 10, तो यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा, और कितना, तो देखिए 10 और 20 है, तो यहां पे भी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं। अब देखिए A से B करंट ऐसे जा रहा है, और फिर उसके बाद यहां कोई करंट नहीं है, और इधर जो करंट है वो C से D जा रहा है, ये पाथ है। पर इसके लिए क्लोज लूप है, इस करंट के लिए भी क्लोज लूप है, पर इधर करंट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है। अच्छा, सर्किट सॉल्व हो गई। अब हमसे पूछा है VA माइनस VD, A से D की तरफ मूव करें तो कहेंगे VA IR माइनस I है आपका 2 इंटू R3, पहुंच गए B पे हम। अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव यहां पे आ गए, अब उधर जा रहे हैं +4, यहां गए रजिस्टर आया, कोई ड्रॉप गेन नहीं, कोई करंट नहीं था, C पे पहुंच गए। अब C से D की तरफ आएंगे, करंट के डायरेक्शन में है, -4 इंटू 2 इज इक्वल टू VD। देखिए क्या हुआ, VA माइनस VD इज इक्वल टू 6 -4 और +8 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, 10 वोल्ट VA माइनस VD, ठीक है। तो यहां अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या काम किया, तो हम लोगों ने किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ पे बेस्ड हमने देखा है चीजें कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपके लिए हो सकता है नई रही हो, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा हमने। अब इस पे बेस्ड R इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, थोड़ा टिपिकल सर्किट्स होंगी वो, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।